आम इंतखाबात 2019 के ऐलान के साथ ही सियासी हरारत भी तेज होने लगी है। इलेक्शन कमीशन की सख्त हिदायत के बावजूद भी सियासी जमातें तनाज़ुर से बाज नहीं आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। रमजान का महीना क्या है? वो हमारे गुनाहों को खत्म करने का महीना है और हम ये समझते हैं कि जब गुनाहों को खत्म करने का है तो बेहतरीन आप निकल के वोट डालिए ना। जो आपके लिए जो हुकूमत गलत काम किया है उसका आप डालिए, वोट डालिए। रमजान की फजीलत बताते हुए AIMIM सदर ओवैसी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो गए हैं। कोलकाता मेयर और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तारीखों पर सवाल उठाने से वो नाराज थे। फाइनलाइजिंग पोल डेट्स, एग्जामिनेशन शेड्यूल्स ऑफ वेरियस स्टेट बोर्ड्स, अदर रेलेवेंट फैक्टर्स लाइक वेरियस फेस्टिवल्स इंक्लूडिंग festivals which have religious kind of bindings, for example when people are fasting. क्या मुसलमान रोजा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते? हम लोग रमज़ान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई से चांद के साइटिंग के ऊपर, और ईद होगी जून 4 या 5 को, और हमको बहैसियत मुल्क एज अ कंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है जून 3 या 4 तक। तो रमज़ान में तो हो ही गया ना इलेक्शन। हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। मेरा मानना ये है कि रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। और इन सब के बीच मरकजी इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद रियासती इंतजामिया अमल का काम शुरू कर दिया है, जहां पर केरला इलेक्शन कमीशन ने सबरीमाला तनाज़े की सियासत पर सख्ती दिखाई है। CEO TR मीना का कहना है कि लीडरान मजहबी मामलों से दूर रहें और अगर सबरीमाला मंदिर मामले को उठाया गया तो वो कार्रवाई करेंगे। वहीं आंध्रा समेत दीगर रियासतों में भी हिदायत जारी कर दी गई है। अफसरान का कहना है कि ज़ाब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद कर्नाटक में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां सियासी जमातें अपनी आखिरी हिकमत आजमा लेना चाहती है, तो वहीं पार्टी लीडरान टिकट को लेकर कयादत के दौर में लगे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक में 2 मरहलों में लोकसभा इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। पहले मरहले में 18 अप्रैल को जनूबी कर्नाटक, जबकि दूसरे मरहले में 23 अप्रैल को शुमाल में वोट डाले जाएंगे। इस मर्तबा रियासत में कांग्रेस और JDS एक साथ मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 28 सीटों वाली रियासत में फिलहाल सबसे ज्यादा 16 सीट बीजेपी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास 10 और JDS का 2 सीटों पर कब्जा है। ऐसे में इंतजार है एक साथ हुकूमत चला रही कांग्रेस JDS की सीट शेयरिंग के फैसले का। पहले ये तो तय हो जाए कि JDS के हक में कितनी टिकट सीटें आ रही है, चाहे वो अगर हो सकता है कि हमारा हिस्सा अगर कम हो जाता 1/3 होना चाहिए। अगर 10 सीट 12 सीट अगर कांग्रेस देती है तो हम लोग दावे से मुसलमान मांगेंगे कि हमको भी 1-2। अगर ये लोग ने वही कांग्रेस ने कटौती कर दिया तो फिर यहाँ मुसलमानों को मांगने के लिए तकलीफ हो जाएगी। अगर कांग्रेस से आते हैं कोई मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मिलके इलेक्शन लड़ने वाले हम लोग। आपने कुछ प्रेशर बनाया है पार्टी? प्रेशर हमारा कोटा मिलने के बाद में प्रेशराइज करेंगे ना हम लोग। अगर हमारा कोटा ही कट कर दी कांग्रेस तो हम मुसलमान कहाँ से हक मांग सकते हैं अपनी पार्टी में? तो हमारी पार्टी में मांगने के लिए अगर 12 सीट दे रही है कांग्रेस तो ठीक है, हम भी दावा करेंगे कि तुम्हारे पास 12 बीफाम है, 1 बीफाम है, 2 बीफाम मुसलमान को दो, हम लोग हक मांग सकते हैं। 19 मार्च से शुरू होने वाली मुहिम को लेकर रियासत के 5 करोड़ से भी ज्यादा वोटर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सियासतदान खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पार्टी की ये तवक्का है 22 सीट हम यहां से जीतेंगे। हमारी ताकत को मालूम करने के बाद में कांग्रेस और JDS दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस के वोट JDS को मिले और JDS के वोट कांग्रेस को मिले। कांग्रेस कर्नाटक में बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में अपना कोई वादा। जहां रियासत में बीजेपी का रास्ता साफ है, वहीं कांग्रेस JDS अभी अपनी सीटों को लेकर उलझी नजर आ रही है, जिसके लिए बेंगलोर से लेकर दिल्ली में मीटिंग्स का दौर चल रहा है। वहीं कांग्रेस में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद बढ़ाना भी एक मुद्दा बना हुआ है। आम इंतखाबात का बिगुल बजने के बाद दिगर रियासतों की तरह कर्नाटक में भी जबरदस्त हलचल पाई जा रही है। JDS और कांग्रेस में
टिकट के बंटवारे को लेकर इख्तिलाफ खुला नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने पार्टी वर्करान भी टिकट का मुतालबा करते हुए नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु।